नमस्कार दोस्तों, मैं सुनैना स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हिंदुत्व रिसर्च में। सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, कल मैंने आपको वैष्णो देवी मंदिर की कथा बताई थी। आज मैं आपको भैरव बाबा और माता वैष्णो देवी की कथा बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, नवरात्रि के 9 दिन तक देवी की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि में 9वीं के दिन या फिर अष्टमी के दिन, नवरात्र के अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है। इसके साथ ही भैरव की भी पूजा की जाती है। 9 कन्या के साथ एक भैरव भी होता है। 9 कन्या को घर बुलाकर पूजा की जाती है, उनको भेंट दी जाती है व भोजन करवाया जाता है। आज मैं आपको भैरव बाबा और माता वैष्णो देवी की कहानी बताने वाली हूँ। कटरा के पास हंसाली गांव में माता के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिनके कारणवश वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन उन्हें नवरात्रि में उनके सपने में देवी माँ आकर बोली कि नवरात्र में 9 कुंवारी कन्याओं को बुलाकर पूजा करें। जब पंडित ने कन्या पूजन के लिए कन्या बैठाई तो उसमें माँ वैष्णो देवी कन्या के रूप में बीच में आकर बैठ गई। पूजा के बाद अन्य सभी कन्याएं तो चली गईं, लेकिन माता वैष्णो देवी नहीं गईं। उन्होंने श्रीधर से कहा, सबको अपने घर भंडारे पर निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने कन्या की बात मानकर आसपास के गांव में भंडारे का संदेश सबको दे दिया। गांव के लोग हैरान थे कि आखिर किसके कहने पर इसने सभी को भंडारे पर निमंत्रण दिया है, और गांव वाले भंडारे के लिए चले गए। श्रीधर ने सबको बैठाया और दिव्य कन्या ने सबको भोजन परोसना शुरू किया। लेकिन जब कन्या भैरवनाथ को भोजन परोसने गई, तब वह बोले, मुझे तो मांस व मदिरा चाहिए। इस पर कन्या ने कहा, ब्राह्मण के भंडारे में यह सब तो नहीं मिलता। लेकिन भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली। माता उसकी चाल समझ गई थी। इस पर कन्या ने पवन का रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर चली गई। तो भैरवनाथ ने उनका पीछा किया। उस समय माता के साथ उनका वीर लंगूर भी था। रास्ते में एक गुफा में देवी ने 9 माह तक तप किया। कन्या की खोज में भैरव भी वहां तक पहुंच गया। तब एक साधु ने उससे कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है, वह तो महाशक्तिशाली हैं, महादेवी हैं। भैरव ने साधु की बात को नहीं माना, लेकिन तब तक माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। उस गुफा को गर्भजून के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देवी ने भैरव को लौटने के लिए कहा, किंतु वह नहीं माना। इसके बाद माता ने आगे की ओर प्रस्थान किया तो भैरवनाथ ने उनका रास्ता रोककर युद्ध के लिए ललकारा। उस समय हनुमान जी ने भैरव को रोकने की कोशिश की, तो उसे भैरवनाथ ने बहुत बुरी तरह से हरा दिया। इस समय माता वैष्णो ने चंडी रूप धारण कर भैरव का वध कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर फेंका, तो वह ऊपर की घाटी में जाकर गिरा, जिसे आज भी भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। मरते समय भैरव ने माँ वैष्णो देवी से क्षमा मांगी। उसने माँ से कहा कि मुझसे बहुत बड़े पाप हो गए हैं, मुझे क्षमा कर दो, मेरी गलतियाँ माफ़ कर दो। तो माँ ने उसे माफ़ कर वरदान दिया और कहा, जो व्यक्ति मेरे दर्शन के लिए आएगा, अगर वह तेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी।
आज भी अगर हम वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं तो हम भैरव बाबा के भी दर्शन करके आते हैं। बहुत श्रद्धालु, और आज भी कहा जाता है, जो श्रद्धालु वैष्णो देवी जाकर भैरव बाबा के मंदिर दर्शन नहीं करके आते, उनकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती, उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको भैरव बाबा और माता वैष्णो देवी की कथा बताई। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा ही होगा, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।